फ्री होकर खुद कॉल करूँगा आपको। मैंने कहा ओके। लोग मेरे साथ अगर अच्छा करेंगे तो उनके साथ बहुत अच्छा होता है, मैंने ऐसा देखा है। और विक्रांत ने मुझे कस के हक भी किया और किस किया यहाँ पे कि और चाहे वो लक्ष्य की बात हो, लक्ष्य और हमारे जो जेठ बने थे ना दर्शन कुमार, जिसकी फर्स्ट मूवी मैरी कॉम थी एज ए हीरो, वो तो उन सब चीज़ों को लेकर अभी जो मेरा शो था ना बेटी हमारी अनमोल, उसमें जो मेरे ऑपोजिट प्ले करा था प्रथम, तो मुझसे बोलता अब तो मुझे मूवी मिलने वाली है, मैं जूही असलम के साथ काम किया है। मैंने कहा ऐसे मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा करने में। हाँ ठीक है मिल जाए ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम देखो विक्रांत। मैंने कहा हाँ विक्रांत के पास तभी कॉल आया था और विक्रांत ने मुझे कस के हक भी किया और किस किया यहाँ पे कि मुझे मूवी के लिए ऑफ़र आया। मैंने कहा अरे वाह। और उस टाइम पे लीव भी हो रहा था हमारा शो, तो इतना टफ नहीं हुआ उनको इजीली, इसीलिए मार दिया था फिर विक्रांत को गोली से। मैंने कहा ठीक है आप मूवी करो। तो लगता है कि उनकी जो एग्जिट जो रही वो उनके लिए सही साबित हुई है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि भाई उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है तब जाके आज वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं वो। और मुझे मतलब मैं ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, लोग अगर मुझसे अच्छे से पेश आते हैं तो या जिनको मैं दिल से मतलब रेस्पेक्ट करती हूँ, लोग मेरे साथ अगर अच्छा करेंगे तो उनके साथ बहुत अच्छा होता है, मैंने ऐसा देखा है। और जो लोग मजाक या कुछ भी पीठ पीछे कुछ भी बोलना या कुछ भी हल्के में लेना, तो वो नहीं कर पाते। जैसे विक्रांत मेरी बहुत इज्जत करते थे और अच्छे से हम लोग सीन भी करते थे, और उनकी गर्लफ्रेंड थी वो उनसे बात करते रहते थे। और सब मुझसे ये पूछते थे आप लोगों की मतलब केमिस्ट्री कैसी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना है कि साथ में काम कर रहे हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए, ऐसा नहीं है। और ये सब करने भी नहीं आए, हम अपना काम करने आए हैं। फिर जो मेरे बेटा और बेटी बने थे वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। मेरी अभी करीम से मेरी बात हो रही थी आपके हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि भाई जूही को कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा मानना है कि भाई कि जूही ने अपना धर्म चेंज किया है। अच्छा वो हाँ कि मतलब शादी मुस्लिम लड़के से की है तो इस चक्कर में वो शायद कन्वर्ट हो गई है। हिंदू समझते हैं इसलिए, क्योंकि मैंने अब तक कोई मुस्लिम शो भी नहीं किया है और मेरा लुक ये भी मेरा हस्बैंड भी बोलते हैं तुम बिल्कुल हिंदू फेस है तुम्हारा, मतलब मुस्लिम लगती ही नहीं हो। मेरी सारी फ्रेंड्स सारी हिंदू थी तो मैं उन सब में भी मिक्स हो जाती थी, कोई मुझे पहचान ही नहीं पाता था। नाम भी मेरा जूही रहा। नहीं मैंने एक बार फ़ोन किया था तो उन्होंने मतलब 1 साल पहले जब मैंने काम ढूंढना शुरू किया था तब मैंने कॉल किया था, क्योंकि मूवीज़ में हमारे सारे जो जितने जान पहचान के लोग हैं पहले मुझे उनसे बात करनी चाहिए। तो वो बोले थे मैं जूही मैं तुम्हें फ्री होकर खुद कॉल करूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वॉइस भेजी, ऐसी थोड़ी बहुत बात हुई, फिर बात ही नहीं हुई, फिर मैं बिज़ी हो गई। तो जब आपने उनसे मांगा, जब आपने उनसे मैंने काम मांग ही नहीं पाई। उन्होंने बोला कि जूही मैं और कैसी हो ये वो मैं फ्री होकर खुद कॉल करूँगा आपको। मैंने कहा ओके। अभी तक कॉल नहीं आया उनका। अभी तक कॉल नहीं आया? नहीं आया। और कितना वक्त हो गया इस बात को? यही 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल? हाँ। तो आपने दोबारा पहुंचने का ट्राई नहीं किया उन तक? नहीं, फिर मैसेज कर देती हूँ बस, तो उसका रिप्लाई आ जाता है। फिर मैंने कहा छोड़ो काम तो फिर बट क्या लगता है कि जब सफलता मिलने के बाद में लोग बदल जाते हैं, ऐसा लगता है आपको? ऑफ कोर्स बदल जाते हैं लोग। कुछ लोग नहीं बदलते हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ज़्यादा बदल जाते हैं। तो विक्रांत कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे पूरे बदल गए हैं वो, या पहले वो कुछ और हुआ करते थे अब वो कुछ और हैं? वो थोड़े से बदल गए हैं। मतलब बिजी हो गए हैं, ऐसा कहना चाहूँगी मैं भी उस चीज़ को समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ। खुद कॉल करेंगे उसका ही वेट कर रही हूँ। I'm sure ये वीडियो देखने के बाद में वो जरूर फोन करेंगे। शायद कॉल आ जाए। हाँ जूही बोलो क्या बोल रही थी। सारी मूवी तो कर ली अकेले, अब क्या बोल रही थी। नहीं आगे की भी प्लान्स उनके बहुत अच्छे हैं अभी। हाँ। लाइनअप्स अच्छे हैं उनके। बिल्कुल, मेरी तो यही दुआ है सबके लिए, चाहे वो को आर्टिस्ट हो या सब कुछ भी हो, सब तरक्की करें, अपना जो करना चाहते हैं सब लोग करें, लक्ष्य की उनके सपने पूरे हों। लक्ष्य की नहीं, मेरे हस्बैंड सब देख लेते हैं, मुझे नहीं दिखाते। उन्होंने देखी, बोले बहुत अच्छा काम किया है लक्ष्य ने। क्या किल है ना? मैंने नहीं देखी। आप फिल्म नहीं देखते हो? दिखाते हैं तो फिर मैं सो जाती हूँ। वो देखते रहते हैं रात भर, और हम लोगों को रात में टाइम मिलता है थोड़ा, जैसे 10 के बाद। उसके बाद फिर मुझे नींद आने लगती है, मैं थक जाती हूँ। वो अपने पूरे चार्ज रहते हैं, हम अपने मूवी देख के सोते हैं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ।
सो जो है शादी के बाद में अब क्या बदलाव आपकी लाइफ में देखती हैं अब आप? मेरी शादी, इनफैक्ट किसी भी लड़की की शादी के बाद बदलाव बहुत ज़्यादा आता है, और मेरी भी शादी के बाद बहुत सारा बदलाव हुआ है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें भूलना पड़ी। और रहीम के आने से लाइफ में क्या बदलाव आए हैं? रहीम के आने से तो मतलब मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले मैं बहुत खुद एंजॉय पहले करती बच्ची थी। हुआ करती थी, हाँ, अब वो खुद बच्चे की माँ बन गई है। माँ बन गई है, वही तो ये सब चीज़ें अब नहीं बना पाती। जितना भी मैंने किया ना रहीम के आने से पहले ही किया, तो अब रहीम को ही देखना पड़ता है 24 घंटा, और अब तो और शरारती हो गया है वो। मुश्किल होता है कि एक तरफ पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना, एक तरफ काम को भी मेंटेन करना, और ये कैसे मेंटेन करती हैं आप? मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, और पहले वो काम करते थे, तो फिर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि रहीम की वजह से। और सेट पे तो इजी रहता था, जब तक काम किया मैं उसे सेट पर ले जाती थी रहीम को। तो मेरे भाई हैं हनी भाई, वो मेकअप करते थे, तो वो बाद में देख लेते थे। हनी मामू के साथ वो रहता था। लेकिन फिर कभी ऐसा होता था कि शॉर्ट